सर आपको एक बात बतानी है। हम्म, तो मैं वर्ड टू वर्ड तो नहीं बता रहा, पर मैं आपको वो चैट दिखा सकता हूँ। हम्म, अब उनकी चैट आती है कि सर मैं यहाँ पर होटल में रुकी थी, हम्म, मेरा होटल ऑलरेडी बुक था, शिकारा राइड के लिए गई, हम्म, शिकारा में वही लड़का मिल गया, वही लड़का मिल गया पास लाइफ वाला, और उसके कहने की वजह से मैंने एक नाइट हाउस बोट में बिताई। मज़े वाली बात यह है कि अगले दिन सुबह उस लड़के ने प्रपोज कर दिया। तो मैंने कहा फिर आपका रिएक्शन क्या था? एक मेरे पास डॉक्टर आई, डेंटिस्ट हैं वो, और दिल्ली से ही हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, पर इतना बता देता हूँ कि उनके फादर जो हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा धार्मिक जगह पे बहुत ऊपर है, जैसे होता है ना मंदिर के पुरोहित हैं बड़े, वैसे हैं। अपनी मदर के साथ आई और फादर को बताया बिना, और डेट हमने रजिस्ट्रेशन हमसे करवाया था 1.5 महीना पहले। तो 2-3 बार उनका कैंसिलेशन हुआ, कभी वो आ नहीं पाई या कुछ कारण हो गया। तो फाइनली जब वो आई तो उन्होंने आके ये बोला कि देखो सर मैं तो हूँ डॉक्टर, मैंने जो मेरी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बचपन से ढूंढती आ रही हूँ, मेरी मम्मी ने कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, और आप समझ ही सकते हो मेरे पापा का बैकग्राउंड क्या है, तो वो कितनी पूजा करा चुके होंगे, तो पूजा वूजा के चक्कर में तो मेरे को डालना नहीं। तो मैं कहा ठीक है जी, मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है आपको पूजा के चक्कर में डालने की। तो उन्होंने बताया कि उनके साथ बचपन से क्या होता रहा है कि जहाँ से उनकी याददाश्त उनको याद है, उनको एक कुंड नज़र आता है जिसमें लाशें तैर रही हैं। अब छोटा बच्चा जब ऐसी चीज़ देखेगा, अब आप अपना बचपन याद करो, हम कभी पुराने टाइम की फिल्में देखते थे, फांसी का सीन भी आता था, अब हमारे पेरेंट्स कहते थे ये नहीं देखना रात के टाइम, हाँ, रात को नींद नहीं आएगी। ठीक है। तो जब हमें एक टीवी पे नहीं देखने देते थे, उस बेचारी को तो सोते हुए दिखता है, और उसको हर रात दिखता है, एक ही सीन, वही सीन दिखता है उसको, वो कौन नज़र आता है, उसमें लाशें तैर। लाशें तैर रही हैं। तो वो जब भी कहते कि मैं बचपन से अभी तक सोई नहीं हूँ, अभी तक नहीं सोई मैं। तो कहती मेरे को ये नींद चाहिए मुझे, मैं आपको, वो बहुत ही पतली थी, दुबली सी। तो कहती कि मैं फिट एंड फाइन लगती हूँ क्योंकि शायद मेरा घर का वातावरण जो है स्पिरिचुअल है, शायद कम नींद की वजह से मैं उसको कोप अप कर सकती हूँ, बट स्टिल मेरे को नींद चाहिए। तो कहती मेरे को तो इस चीज़ की खुशी है कि मैं आपसे आज मिल रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे उसकी फ़्लाइट थी, अमरनाथ यात्रा पे वो जा रही थी। तो मैं कहा देखते हैं जी कितने आप फॉर्चुनेट हो कितने नहीं हो, अब देखते हैं सेशन में जा सकते हो नहीं जा सकते, क्योंकि जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स और पुलिस वाले होते हैं वो बड़े होते हैं एनालिटिकल माइंड वाले। एनालिटिकल माइंड वाले वो होते हैं जो साइंस में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। तो वो हर चीज़ की रीजनिंग चाहते हैं, वो इन चीज़ों को मानने में थोड़ा परहेज़ रखते हैं। मैं कहा चलिए आपका सेशन करते हैं। अब उनका सेशन किया जी। सेशन में उन्होंने देखा कि उनका जन्म कहीं राजस्थान में हुआ था। तो राजस्थान में जहाँ जहाँ पे भी उनका जन्म हुआ, मेरे को नाम नहीं याद उस जगह का, तो उन्होंने देखा कि उनकी किसी लड़के के साथ संबंध है। वहाँ पर जाति सिस्टम बहुत होता है, ठीक है। तो जाति सिस्टम था तो छुप छुप के मिलते थे। लड़का ऊंची जाति का था, तो लड़के ने कहीं इसको बोल रखा था कि हम दोनों भाग जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारी शादी तो कोई होने नहीं देगा, जैसे हमारी शादी होगी मैं मार देंगे। तो ये उसके लिए राज़ी हो गई थी, क्योंकि इतना पुराना रिलेशन था, मान गई, पूरा विश्वास था। तो एक दिन उस लड़के ने उसे कहीं बुलाया हुआ था मिलने के लिए, कि चलो मिलेंगे और हम यहाँ से चलेंगे। ये अपनी पोटली वोटली बांध के ले गई वहाँ पर। अब वहाँ ये तो पहुँच गई, लड़का ही नहीं आया। तो ये काफ़ी देर वहाँ वेट करती रही, वेट करने के बाद उल्टे रास्ते चली, कि जो रास्ता उस लड़के के घर की तरफ जाता है, यानी कि एक रास्ता तो उसके घर से आया उस जगह पे, एक रास्ता लड़के के घर की तरफ जाता था। तो वो उस रास्ते पे चल पड़ी कि शायद मुझे रास्ते में मिल जाए, शायद वो पहले निकल ना पाया हो, लेट हो गया हो, वगैरह वगैरह। तो जब वो आती है तो रास्ते में उसको कहीं ना खून के धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं, और फिर ये आवाज़ें लगाती है उस लड़के को। तो जब वो आवाज़ें लगाती है, भागती है उस खून के निशानों के पीछे, तो लड़के की आवाज़ भी आ जाती है। अच्छा। तो जिन लोगों ने उस लड़के को पकड़ रखा होता है, उसमें से कुछ लोग उस लड़के को छोड़ते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जैसे कहते हैं ना इंजर्ड था, तो वो आके लड़की को पकड़ लेते हैं।
अब लड़की को आके वो जैसे तलवारें होती हैं, जो भी होता है उस ज़माने में, चाकू चुकू जो बड़े बड़े होते हैं, उससे वो मारते हैं। अब ये सब कुछ उस लड़की ने देखा है, ठीक है, तो वो उसे मारते हैं। और जब वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है तो उसको घसीटते हुए कुंड की तरफ ले जाते हैं। अब जब वो कुंड में पहुंचती है तो उसे जाके पता चलता है कि उस लड़की की पूरी फैमिली को मार के उस कुंड में पहले डाल दिया गया। अब उस लड़के को भी, तब तक तो उसकी भी जान निकल गई थी, उसे भी डाल दिया गया था। तो जब उसने लास्ट इमेज देखी थी अपने प्राण निकलने से पहले, तब उसने बस वो कुंड देखा था लाशों से तैरता हुआ, लाशें तैरती हुई। तो वो जो कुंड उसने देखा वही उसके सपने में आता था। कई बार आता रहा। तो वो वहीं उसकी आंखें बंद होगी, वहीं पर उसके प्राण निकल गए। ये चीज़ हमने फिर उस कुंड को ढूंढने के लिए, उस टाइम तो उसने नाम बताया था, तो वो हमने नाम गूगल में सर्च किया, एग्जैक्ट सेम फोटोज़ निकली उसी कुंड की। कि राजस्थान में कोई जगह मेरे को मालूम नहीं। चलो जी, सेशन सक्सेसफुल हो गया। अब मैंने उनको बोला कि देखो ये था इवेंट बेस्ड, आपका प्रॉब्लम थी, इवेंट पता लग गया तो बस मेरे ख्याल से आपकी प्रॉब्लम पता लग गई। अब इसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने कुछ किया थोड़ा ना, आपके साथ तो हुआ था, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके सपने ठीक होने शुरू हो जाएंगे, अब आपको सपने, इनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। कहते ठीक है सर, मैं अमरनाथ यात्रा पे जा रही हूँ, देखते हैं भोले बाबा क्या करते हैं। मैं ठीक है, तो वो चली गई। अब कुछ दिनों के बाद, अब नॉर्मली होता है ना, फिर उस पर व्हाट्सएप पे लोगों के स्टेटस आते हैं, तो उन्होंने स्टेटस लगा रखा अपनी यात्रा का। अच्छा। तो एक जगह पे लिखा हुआ उन्होंने शेषनाग। तो मैंने आगे से ना उनको उस पर रिप्लाई कर दिया स्टेटस पे कि आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दर्शन ऑफ शेषनाग बिकॉज आई डोंट फील दैट आई कैन गो देयर। ठीक है, तो उन्होंने आगे से ऐसे नमस्कार का इमोजी भेज दिया। तो ऐसे ही उनका बार बार स्टेटस आते थे, मैं दर्शन करता था। करते करते उनके श्रीनगर का आ गया, तो मैंने मैसेज कर दिया, मैं कहा आई होप यू आर एंजॉइंग। अब उनकी चैट आई। चैट क्या आई, सर आपको एक बात बतानी है। तो मैं वर्ड टू वर्ड तो नहीं बता रहा, पर मैं आपको वो चैट दिखा सकता हूँ। अब उनकी चैट आती है कि सर मैं यहाँ पर होटल में रुकी थी, मेरा होटल ऑलरेडी बुक था, शिकारा राइड के लिए गई, शिकारा में वही लड़का मिल गया, वही लड़का मिल गया पास लाइफ वाला, और उसके कहने की वजह से मैंने एक नाइट हाउस बोट में बिताई। मज़े वाली बात यह है कि अगले दिन सुबह उस लड़के ने प्रपोज कर दिया। तो मैंने कहा फिर आपका रिएक्शन क्या था? कहाँ सर, पिछले जन्म में भी मरवा दिया, इस जन्म में भी मरवा देता, वो मुस्लिम मैं हिंदू, कहाँ मरना है सर। एंड दैट इज देयर ऑन माई चैट। यहाँ से पढ़ना शुरू करना। तो ये उसने साफ बोला कि सर कहाँ सर, कहाँ सर भाई लाइव चैट्स है।